है सनमार्ग लाइव 7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लागू है। ऐसे में लगातार आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। राजद कार्यकर्ताओं की ओर से लोगों के बीच पैसे बांटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बेतिया की ये खबर है और बड़ी खबर है। मामला चनपटिया विधानसभा का है, जहां राजद के प्रदेश सचिव सौरभ घोघा में बाढ़ पीड़ितों से मिलने गए थे। कई दर्जन बाढ़ पीड़ितों को सरेआम पैसे बांटते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से राजद के नेता जरूरतमंद लोगों के बीच पैसे बांट रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के आड़ में पैसे के बदले वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। लेकिन राजद कार्यकर्ता बाढ़ पीड़ितों को रुपया देकर लालू यादव की पार्टी राजद के लालटेन छाप याद रखने की जो बात कर रहे हैं, यानी कि मदद के पीछे वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट की मांग कर रहे हैं। और ये खबर बेतिया से आ रही है, बड़ी खबर है इस वक्त की जो हम आपको बता रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आदर्श आचार संहिता में राजद लालटेन छाप याद रखने के नाम पर पैसा क्यों बांट रही है? क्या राजद धनबल के सहारे चुनाव जीतना चाहती है? कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। बिहार लगातार बाढ़ से बेहाल है, जनता वहां की परेशान है। और ऐसे में जिस तरीके से राजद कार्यकर्ता मदद के नाम पर लोगों के बीच पैसे बांट रहे हैं, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। पानी घुसा हुआ है। हमको यहाँ के कुछ लोग सूचना दिए थे कि ऐसे ऐसे, तो बस हम एक देखने आए हैं। और यहाँ जो भी संभव है मदद की, हम सोच रहे हैं कि जो भी जितने भी असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो हम अपनी तरफ से उनको कुछ मदद करने आए हैं। तो हम और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्या है पूरा मामला? और अपने निजी देखिए पानी घुसा हुआ है। लालटेन छाप, हाँ, किस पर डालते हैं? ऐसे में पैसे के बदले उनसे कुछ मदद मांगना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। मामला चनपटिया विधानसभा का है। बड़ी खबर बेतिया से है, जहां से राजद के कार्यकर्ता लोगों के बीच पैसे बांट रहे हैं और लालू यादव के लालटेन छाप वाली पार्टी को याद रखने की भी बात कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता बिहार में लागू हो गया है और राजद के नेता धनबल के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बेतिया से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजद के नेता धनबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों को पैसे दे रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ उम्मीद भी कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि लालटेन छाप को चुनाव में याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिंह ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रारंभिक रुझानों में सभी तरह से यही आकलन किया जा रहा है कि बिहार में पुनः एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मजबूत विपक्ष का होना भी निहायत ही जरूरी है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि चिंता का विषय तो यह है कि राजद और कांग्रेस में अभी तक कोई सम्मानजनक समझौता नहीं हो पाया है। बिहार विधानसभा चुनावों के प्रारंभिक रुझानों में सभी तरफ से यही आकलन किया जा रहा है कि बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, किंतु किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी होता है। चिंता का विषय यह है कि राजद और कांग्रेस में अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। बिहार आगे बढ़ेंगे। पटना में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बिहार प्रदेश की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने की है। मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव के आलोक में हुई इस बैठक में जिला अध्यक्षों, विधानसभा उम्मीदवारों, पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की काफी गहमागहमी रही। अठावले ने इस अवसर पर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि उत्तरी बिहार और सीमांचल में बड़ी संख्या में पार्टी उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। शेष सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों का समर्थन किया जाएगा। बिहार में तो अभी मेरी बात मैंने देवेंद्र फडणवीस जी ये बात
की थी और उन्होंने मुझे बोला था कि भाई इधर से लोकल लोगों से बात करके जेडीयू और बीजेपी के नेताओं से बात करके अपन तय करते हैं। तो अभी रिपब्लिकन पार्टी तो हमारी इतनी तगड़ी पार्टी नहीं है, इसीलिए मतलब कुछ सीटें 2-3 सीटें अगर हमको मिलती है तो हम अलायंस करेंगे, और नहीं मिलती है तो अगर सत्ता में कोई भागीदारी देने का संबंध में अगर हमको आश्वासन मिलता है तो हम देखते हैं कि भाई सीट हम खड़ी नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अगर ऐसा भी नहीं होगा तो फिर हमको हमारी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, हम एनडीए का साथ ही देना चाहते हैं, तो 10-15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी की जगह पर एनडीए का समर्थन करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए सनमार्ग लाइव 7। आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7।